हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, तैयारी करके आए थे स्काई और विराट कोहली की न्यूजीलैंड वाले, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस शुभमन गिल आ गए और शुभमन गिल ने आज जो धोया, सारी उम्र याद रहेगा न्यूजीलैंड को कि किसी ने ऐसे धोया था। और दूसरी बात, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान को हरा के उधर गया, जज्बा बदला लिया इंडिया ने, हमारा भी बदला ले लिया। मैं वही बोलने लगा था। हाँ, ये डबल सेंचुरी करना इंडिया के लिए नॉर्मल नहीं हो गया? मामूली बात। इतनी जल्दी तो हमारे प्लेयर्स अभी तक हमारे किसी प्लेयर ने कितना टाइम हो गया सेंचुरी? हमारे प्लेयर्स 500 मैचों में जाके कहीं एक फखर जबान ने डबल सेंचुरी मारी है। वो भी हमारे एक है, और भारत के 5 प्लेयर हैं जिन्होंने डबल मारी है। हिटमैन ने 3 बार, और ये 22-23 साल के प्लेयर मार रहे हैं। एक बात बोलूं, ये जिस तरीके से इतनी शुरुआत में अपने कैरियर की जब इन्होंने डबल सेंचुरी मारी, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने और ईशान किशन दोनों ने। ये बहुत ईशान किशन अभी तक यंगेस्ट है, अब ये शुभमन गिल बन गए। पहले सारी बात देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। शुभमन गिल की ताबड़तोड़ पारी, अंपायर ने पांड्या को गलत आउट क्यों दिया? न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को भी नहीं हुआ यकीन। 35 कैमरे के बाद भी बेईमानी। सूर्या ईशान पर थी सबकी नजर। विराट की तैयारी करके आए थे न्यूजीलैंड के बॉलर, पेपर में आ गए गिल। शानदार कवर ड्राइव, बेहतरीन पुल, स्पिनर्स का खोला धागा। विराट धवन सबको पीछे छोड़ा। किस गलती के लिए पछता रहा न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड के गेंदबाज विराट कोहली की तैयारी करके मैदान पर पहुंचे थे, लेकिन पेपर में शुभमन गिल आ गए और धागा खोल दिया। मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को गाली पड़ने लगी। हैदराबादी लोग बिरयानी खाकर सूर्या और ईशान किशन का पोस्टर लेकर मैदान में पहुंचे थे, लेकिन दोनों ही सस्ते में आउट हो गए। दर्शक निराश होने लगे। फिर शुभमन गिल ने कहा, हम हैं तो क्या गम है, और जो धुनाई की कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी का धागा ही खोल दिया। लेकिन थर्ड अंपायर ने कुछ ऐसा किया कि सब लोग नाराज हो गए। साफ दिख रहा था कि हार्दिक पांड्या आउट नहीं है, फिर भी थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। उस बॉल पर क्या हुआ था बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए शुभमन ने क्या रिकॉर्ड बनाया। गिल ने वनडे में लगातार दूसरा शतक बनाया। उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने 1000 रन भी पूरे किए और विराट कोहली, शिखर धवन को पीछे छोड़ दिया। शुभमन गिल अब भारत के लिए सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट और शिखर अब तक नंबर 1 पर थे, जिन्होंने 24 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे, लेकिन गिल ने केवल 19 पारियों में 1000 रन पूरे किए, जो सचिन भी नहीं कर पाए। हार्दिक पांड्या को थर्ड अंपायर ने गलत तरीके से आउट दिया। साफ दिख रहा था कि बॉल नहीं बल्कि विकेट पर ग्लव्स लगे थे, लेकिन थर्ड अंपायर ने जल्दबाजी में गलत आउट दे दिया। पारी का 40वां ओवर चल रहा था। डेरेल मिचेल बॉलिंग कर रहे थे, तभी पांड्या से गेंद मिस हुई और सीधे विकेट कीपर के पास चली गई, लेकिन गिल्लियां गिर गई। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने अपील कर दी। मामला थर्ड अंपायर तक पहुंचा और साफ दिख रहा था कि विकेट को बॉल नहीं लगी बल्कि कीपर के ग्लव्स लगे हैं, लेकिन फिर भी अंपायर ने आउट दे दिया। इससे दर्शक और कमेंटेटर सब नाराज हो गए। पांड्या भी बहुत नाराज दिखे, जिसका बदला लिया शुभमन गिल ने। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह टॉम लेथम कप्तानी कर रही हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती इस मैच में कर दी, जिसकी वजह से उनके देश के दर्शक नाराज हो गए। विकेट कीपर लेथम ने गेंद पर शुभमन गिल को 2 मौके दिए। उस वक्त गिल ने 50 रन भी पूरे नहीं किए थे। तब स्पिन गेंदबाज की गेंद पर कीपर से पहले कैच छूटा और उसी बॉल पर स्टंप भी छूटा। उसके बाद तो शुभमन गिल ने ऐसी धुनाई की कि न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन न्यूजीलैंड में बैठे सोच रहे होंगे, मैंने आराम क्यों लिया, क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि 124 के स्कोर पर भी शुभमन गिल का कैच छूटा। इस मैच से पहले सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की बात हो रही थी, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ इन दोनों को ही मौका नहीं दिया था। आज जब इन दोनों का नाम टीम में आया तो दर्शक बोले, आज तो ये दोनों धुन देंगे। लेकिन ईशान किशन चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और केवल 5 रन बनाकर चलते बने, वो भी 14 गेंदें खेलकर। उसके बाद सूर्या क्रीज पर आए, उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेले। पारी में बढ़िया स्टार्ट उन्हें मिल गया, लेकिन उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए और 26 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली भी आज कुछ खास नहीं कर पाए और 8 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल ने अपनी इस पारी में शानदार कवर ड्राइव और बेहतरीन पुल ही नहीं लगाए, बल्कि स्पिनर्स को गजब के सीधे शॉट्स भी लगाए, जो कि इतने आकर्षक थे कि उनके बल्ले का धागा भी उधड़ गया। लेकिन आखिर तक दर्शक पांड्या को गलत तरीके से आउट दिए जाने पर नाराज दिखे। क्या गंदा धोया भाई, सच में भाई, मुझसे अभी भी प्रोसेस नहीं हो रही। क्या गंदा धोया यार। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं शुभम गिल की बात करता हूं, वाकई में किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी तेजी से वो खेलेंगे। प्रॉमिसली ये बंदा पिछले मैच क्या, ये पिछले कुछ दिनों से वाकई में, पहले मैं 70 किया,
फिर इसने 113 वो पिछले मैच में, हाँ। और फिर इसमें भाई 208 रन असल में और वो आखिरी भी जब लास्ट वनडे में ये 140-45 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। स्ट्राइक रेट छोड़ो, डबल सेंचुरी क्या भाई की है लास्ट 2 ओवर में यार। हाँ। प्रॉमिसली मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, जब मुझे लग रहा था कि यार ये कुछ करेगा, सही बात है। और एक मौके पर ऐसा भी लग रहा था ना कि यार मतलब यार ये 200 किस तरह करेगा, सही बात है। लेकिन जब 49वें ओवर में 2 छक्के मारे ना, तो आखिरी बॉल पे सिंगल लेकर ये चले गए उधर। सही बात है। फिर जो 3 बॉलों पे 3 छक्के मारे, वो छक्के देखने लायक थे। वो देखने ऐसे लायक, छक्के बहुत थे, वो अलग थे, ऐसे बहुत छक्के अलग, थे, हाँ। हिम्मत करके इन्होंने ऐसे मारे, सही बात है। इन्होंने डबल सेंचुरी भी पूरी कर ली। मैं कहता हूँ इन्होंने इसको तबाही लगा दी है, तबाही लगा तबाही दी है। मैं ये वाकई में बोलूंगा इसको बोलते हैं यार, आपको एक और लिविंग लेजेंड प्लेयर मिल रहा है, और बहुत कमाल प्लेयर होने लगा। ये यंगेस्ट 1000 रन बनाए 19 मैचों में, और भाई वाकई वो तैयारी करके आए थे स्काई और विराट कोहली की, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस इनको मिला। ये बहुत डेंजरस बैट्समैन है, मैं सच में बता रहा हूँ। इसको आउट करना मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि कुछ टाइम में जिस तरह विराट कोहली सर शुरू में थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, फिर दरमियान में मतलब थोड़ा तेज, फिर स्लो ना, एंड में तेज हो जाता है। शुरू से ही तेज शुरू होता है। इन्होंने विराट कोहली की बिल्कुल अपना लिया था, जिस ये बात है, स्लो और तेज खेलते रहे। हालांकि इसमें लेकिन इनका बहुत फास्ट था। हालांकि स्टार्ट में स्टार्ट से ही थोड़ा तेज खेले, इसमें और कोई भाई डाउट वो नहीं है। हार्दिक पांड्या का भी आउट वाला वो शायद, लेकिन एंड में तो ये ऐसा खेले जिस तरह उस दिन विराट कोहली साहब नहीं खेले थे, एंड में इस तरह इन्होंने वही। और भाई बाकी वो जो छक्के मारे हैं ना, मुझे हाँ। अभी भी यकीन नहीं आता। मैं नीचे गया हूँ अपने फादर की बात सुनने, मैं भाई के साथ ही मैच देख रहा था, उस टाइम 169 के 165 स्कोर था। मैं नीचे गया हूँ, मैंने कहा भाई आता हूँ, शायद यार वो बॉल्स पीछे बहुत कम रह गई थी। और मैं कह रहा था, दुआ यही कर रहा था कि शुभमन गिल की 200 हो जाए। बिल्कुल। मैं नीचे गया हूँ, मेरे ख्याल में 5 मिनट गुजरे होंगे भाई, भाई के ऊपर से चीखें आई है ना। मैंने कहा क्या हो गया, ऊपर से जल्दी आया, भाई कहता है जल्दी पहुंच 200। मुझे यकीन नहीं आया कि इतना फास्ट 200 कैसे हुआ। भाई ने बताया 1 ओवर में 3 छक्के, 2 छक्के, और तीसरे में फिर अगले में हैट्रिक, लगातार हैट्रिक की छक्के की हैट्रिक कार के 200 मारे। और हार्दिक पांड्या का मैं बताता हूँ, जब उन्होंने कैच इस तरह किया ना, वो साफ कैमरे में दिख रहा था कि जब उन्होंने हाथ में इस तरह पकड़ लिया, तब वो लाइट जली, फिर वो इस तरह हुआ, तब वो आउट उनको करार दिया उन्होंने अंपायर ने। मतलब एक लिहाज से वो बार बार दिखा रहे थे। लेकिन मैं वो थोड़ा आज यही बोलूंगा कि न्यूजीलैंड वालों सोचिए, अब वो देखो बैटिंग कर रहे हैं, अब देखो किस तरीके से, क्योंकि 3 ओवर में 18 के 19 स्कोर हो गए। देखा जाए 350 नहीं बनने भाई उनसे यार, अभी उन पे बहुत प्रेशर आ गया यार। मुझे एक बात की खुशी है, हमारा बदला ले लिया भाई न्यूजीलैंड यार। हाँ, हम हार गए थे, हमारा बदला तो एटलीस्ट लिया। मजा आया यार गाइस, किस को मजा आया शुभमन गिल की बैटिंग देखकर, कमेंट सेक्शन में लाजमी आप लोगों ने ये हमें बात बतानी है गाइस। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।